रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिक़ुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दौर था। ताज़ा ताज़ा एक कब्र बनी थी और नया नया एक चलता फिरता इंसान उसमें दफन हुआ था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस कब्र के पास से गुजरे। यकीनन अल्लाह ताला ने अपने नबी को वो इल्म दिया था कि पूरी दुनिया का इल्म आपके जूते की नोक पे कुर्बान किया जा सकता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस बंदे की ख्वाहिश क्या है? नई नई फौतगी, ताज़ा ताज़ा कब्र, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का गुज़र। आप पूछ रहे हैं जानते हो ये बंदा क्या चाहता है? फिर आपने खुद ही इरशाद फरमाया, रकअतानी खफीफतानी मिम्मा तहक़िरूना अहब्बु इलैहि मिनद दुनिया व मा फ़ीहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने इरशाद फरमाया, ये बंदा जो कल तक जिंदा था और आज मर चुका है, कल ज़मीन के सीने पे था, आज ज़मीन के नीचे है, कल मट्टी के ऊपर था, आज मनो मट्टी इसके ऊपर है और ये नीचे लेटा हुआ है। इससे अगर पूछो तो ये, ए मेरे सहाबा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि 2 रकतें छोटी और मुख्तसर सी आज ये ख्वाहिश कर रहा है कि मैं अपनी नेकी में 2 रकतों का इजाफ़ा कर लूँ तो या अल्लाह ये मुझे सारी दुनिया से ज़्यादा कीमती लगती है। नेकी बड़ी अजीम चीज़ है, लेकिन दुनिया में उमूमन इंसान को कदर नहीं होती नेकी की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। जैसे इंसान की आंख बंद होने लगती है तो सबसे पहले
वो रोते हुए, चीखते चिल्लाते हुए, पछताते हुए एक ही बात कहता है, रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीब, एह मेरे मौला, ऐसे नहीं हो सकता कि थोड़ी सी तू मुझे और मोहलत दे दे, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन, ताकि उस मोहलत में मैं सदका कर लूँ और कुछ और नेकियां करके नेक लोगों में शामिल हो जाऊँ। एक और मकाम पे अल्लाह ने तस्करा किया कि मरने वाले की ख्वाहिश क्या होती है, रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहन फीमा तरक्त, ए मेरे रब मुझे वापस भेज दे ताकि मैं नेकियां कर लूं। लेकिन जवाब क्या मिलता है, वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। हरगिज़ नहीं, जब वक़्त आ जाता है फिर मोहलत नहीं मिलती है। हमारे एक जानने वाले थे डॉक्टर बदर, बहुत अच्छे डॉक्टर। मरीज कहते थे कि हमें आधी शिफा तो डॉक्टर की मोहब्बत से मिल जाती है। 30-35 साल के गबरू जवान बैठे बैठे ही अल्लाह को प्यारे हो गए। कल परसों की बात, राजवाल के 2 नौजवान बेटे, मंगनी हो चुकी है, शादी की तारीख तय, और एक शादी से वापस आ रहे और धुंध के मौसम में टक्कर लगती है रोड पे खड़े हुए किसी ट्रक के साथ, ट्राले गन्ने वाले ट्रालों के साथ, और मौके पर ही 20-22 साल के जवानों की लाश मां के पास पहुंच जाती है। वो लाहौर मॉडल टाउन का हमारा एक जानने वाला दीनी भाई का बेटा था, बैनुल अक़वामी सतह की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। लैपटॉप के ऊपर बैठा है, ऑनलाइन मीटिंग उसकी चल रही है। जो आप सब फरमाते हैं 9:30 बजे मेरा भी कोई ऑनलाइन इस तरह का प्रोग्राम है, तो ऑनलाइन उसकी मीटिंग चल रही है और यूं लैपटॉप पे उंगलियां रखी हुई, और इसी दौरान ही कि अभी मीटिंग के मिनट्स डिस्कशन लिख रहे, इसी हालत में बुलावा आ जाता है और अल्लाह के पास चला जाता है। फजर की 2 फर्ज हैं और 2 सुन्नत हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, रकअता अल-फज्री खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। अगर तुम्हें पता चल जाए नेकी चीज क्या होती है तो फजर की 2 फर्ज नहीं, शारहीन हदीस ने लिखा 2 सुन्नतें। तुम्हें लगेगा कि फजर की 2 सुन्नतें पूरी दुनिया और दुनिया के सारे खजानों से भी ज्यादा कीमती हैं। वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। नेकी दुनिया में बहुत काम आती है, आखिरत में भी काम आती है। हमने नेकी की कदर समझी नहीं। 3 आदमी हैं, गार में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तूफान आता है, हवा चलती है, झक्कड़ बन जाता है, बारिश होती है,
बचाव करने के लिए पहाड़ के अंदर बड़ी सारी गार नजर आती है, उसमें पनाह ले लेते हैं। गार जाहिर है हर तरफ से ढकी हुई है, सामने उसका थोड़ा सा रास्ता होता है अंदर जाने के लिए, तो उस रास्ते से अंदर जाके पनाह गुज़ी हो जाते हैं। थोड़ी देर अभी होती है कि गार के मुंह के ऊपर से कोई पत्थर सिरकता है और गार के मुंह के ऊपर आके टिक जाता है और उसका मुंह बंद हो जाता है। अंदाजा करें अंदर कैसा अंधेरा होगा, क्या परेशानी होगी। तो उस मौके पे आज आपने ये सबक सीख के जाना है इस अजीम शान इज्तिमा में, जहां मेरे दाएं बाएं उलमा तशरीफ फरमा है। अल्लाह ताला आप सबकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमाए। नेकी वहां भी काम आती है जहां दुनिया का कोई शख्स काम नहीं आता, और नेकी वहां भी काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। नेकी वहां भी काम आती है जहां ओहदा काम नहीं आता। नेकी वहां भी फायदा देती है जहां पैसे काम नहीं आते। नेकी वहां फायदा देती है जहां दुनिया की कोई चीज फायदा दे ही नहीं सकती है। अब उस गार के अंदर पैसे काम नहीं आ सकते थे, ओहदा काम नहीं आ सकता था, मनसब काम नहीं आ सकता था, ताल्लुकात काम नहीं आ सकते थे। तो तीनों अंदर परेशानी में, घुप अंधेरे में कितने परेशान होंगे कि या अल्लाह ये क्या हो गया, पहाड़ के अंदर हम बंद हो गए, निकलने का रास्ता ही कोई नहीं, शायद हमारी जिंदगी के आखिरी सांस हैं। मशवरा करते हैं, कहते हैं देखो अगर आज इस मुश्किल से बचना चाहते हो तो कोई नेकी याद करो जो अल्लाह के लिए की थी, कोई नेकी याद करो जो अल्लाह के लिए की थी। तो फिर वो तीनों अपनी अपनी नेकी याद करते हैं। एक कहते हैं या अल्लाह मैं बिल्कुल बुराई करने वाला था और तेरे दर से मैंने तौबा कर ली। एक कहता है मैं सारी रात खड़ा रहा वालदैन के सराहने, हाथ में दूध का प्याला लेके कि सबसे पहले मैं उनको पिलाऊंगा। एक कहता है एक मजदूर था, उसकी मजदूरी रहती थी, मैंने बड़ी संभाल के रखी, हत्ता कि उसमें बड़ी बरकत हुई। कई सालों बाद वो आया, मैंने उसको मजदूरी वापस कर दी। जैसे जैसे वो अल्लाह को अपनी नेकी का वास्ता देते जाते थे कि अल्लाह ये नेकी है, ये नेकी है, ये नेकी है। जब आखिरी बंदे ने अपनी नेकी बयान की तो अल्लाह ने बड़ी सारी चट्टान और पत्थर को हटा के पीछे कर दिया और उनके लिए निकलने के रास्ते खोल दिए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, यजअल लहू मख़रजा। सलफ़ सालिहीन तो कहते थे अगर सातों आसमान नीचे गिर रहे हों और सातों ज़मीनें फट रही हों और सामने निकलने का कोई रास्ता ना हो, अगर इंसान के दिल में तक़वा और उसकी ज़िंदगी में नेकियां हैं तो अल्लाह उसके लिए निकलने का इंतज़ाम खुद फरमा देगा। नेकी बड़ी चीज़ है, बहुत अजीम चीज़ है। इतनी अजीम चीज़ कि वक़्त का एक पैगंबर है, कश्ती में सवार हुआ है, कश्ती डोलने लगी है और जो कश्तीबान है वो कहता है कि देखो बाकी तो हम और मबूदों को पुकारते रहते हैं, लेकिन हमारा तजुर्बा ये है कि समंदर में जब फंस जाएं, लहरें ऊंची उठ रही हों और कश्ती डोलने लगे तो फिर बुत काम नहीं आते, अर्श वाला रब काम आता है। उसको पुकारो बस। सारी दुआ करते हैं अल्लाह से। मैं हैरान होता हूं कि उस दौर के मुशरिक भी इतने समझदार थे, आज के मुसलमान को पता नहीं क्या हो गया है। तो बहरहाल वो कहते हैं कि अब अल्लाह को सिर्फ पुकारो, अल्लाह ही से दुआ करो। दुआ करते हैं लेकिन कश्ती फिर भी डोलती रहती है, तो परेशान हो जाता है। कहते हैं कभी ऐसे हुआ नहीं
कि हमने फंस के अल्लाह को पुकारा हो और अल्लाह ने नजात न दी हो, लगता है हमारे अंदर कोई ऐसा बंदा है कि अल्लाह शायद उसको डुबोना चाहता है। तो यार अल्लाह का वास्ता है तुम खुद ही निकल जाओ, हम सारे डूब रहे हैं तो तुम अकेले ही बाहर चले जाओ। बड़ी दुआइयां देता है निकल जाओ, कोई भी नहीं निकलता। फिर कुरान अंदाजी करते हैं, जब कुरान अंदाजी करते हैं ना तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकल आता है। तो जनाब यूनुस कहते हैं हाँ मेरी जिम्मेदारी थी, फलां मकाम पे मैंने दावत व तबलीग और नबूवत का फरीज़ा सर अंजाम देना था, वो लोग मानते नहीं थे और मैं अल्लाह से इजाज़त लिए बगैर नाराज़ होकर उस बस्ती को छोड़ के आ गया हूँ। समंदर के हवाले हुए, आगे मछली है, उसने अपने पेट में डाल लिया। या अल्लाह ये कहाँ गया? समंदरों के अंधेरे, रात के अंधेरे, लहरों के अंधेरे, घटाओं के अंधेरे, मछली के पेट के अंधेरे, जहां कुछ सुझाई नहीं देता, वहां पे जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं फनादा फिज़्ज़ुलुमात, उन अंधेरों में यूनुस आवाज लगाते। ये नहीं कहते तुझे आदम का वास्ता है, ये नहीं कहते तुझे इब्राहिम का वास्ता है, सबका अंबिया का वास्ता है। एक ही बात कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह खता मुझसे हुई है, तू पाक है। तो अल्लाह ने वहां एक बात कही है फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन। अगर ये बात ना होती ना कि यूनुस अपनी जिंदगी में नेक था, यूनुस अपनी जिंदगी में नफल पढ़ने वाला था, यूनुस अपनी जिंदगी में तस्बीह पढ़ने वाला था, यूनुस अपनी जिंदगी में मुझे पुकारने वाला था, अगर उसकी साबका नेकियां, साबका उसकी जिंदगी, उसकी तस्बीहात, उसके ये ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका के अल्फाज अगर ये ना होते ललबिथ फी बत्निही इला यौम युबअसून, तो क़यामत तक यूनुस मछली के पेट में ही रहता। तो क्या काम आई बताइए जरा, क्या काम आई? नेकी। तो आज हमने नेकी के ऊपर बात करनी है कि इतनी कीमती नेकी है तो हमें ये शौक कैसे पैदा हो और नेकी का ज़ौक़ कैसे पैदा हो और नेकी का शौक पैदा होने का मतलब क्या है, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात इस आयत को समझें जो मैंने शुरू में तिलावत किया, इसको आपने आज याद कर लें। वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। हर आदमी का अपना ही रुख है जिस पे वो जा रहा है। फस्तबिकुल खैरात, ए मेरे बंदो तुम वो रुख बनाओ जिसमें नेकियों की तरफ तुम दौड़ लगा दो। ये सूरह बकरा है, दूसरा पारा है। इसको आपने तवज्जो से इस आयत को याद करके जाना है, एक एक लफ्ज का तर्जमा भी आपको याद हो।
वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लीहा। असल में तो ये आयत किबले के बारे में है, लेकिन उमूमी मफहूम में इसका ये मतलब है वलिकुल्लिन, हर आदमी का, हर इंसान का, विजहतुन, एक रुख है, एक समत है, एक डायरेक्शन है, मुवल्लीहा, हुवा मुवल्लीहा, जिस तरफ वो मुंह करके जा रहे हैं। आप सारे इंसान बैठे ना, आज फजर से लेके इस वक्त 8:40 तकरीबन वक्त हो रहा है, सारा दिन हमने किसी न किसी रुख पे काम किया है। किसी ने मजदूरी की, किसी ने जॉब की, किसी ने पढ़ाई का काम किया, किसी ने मिस्त्रियों का काम किया, किसी ने जिम्मेदारा किया, किसी ने कोई बुआई की, किसी ने कोई कटाई की, किसी ने कोई डीलिंग की, किसी ने सफर किया, किसी ने कारोबार किया। और आगे बढ़ाएं इस आयत से, वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लीहा वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लीहा। हत्ता कि इतने रुख हैं, कोई अब रात को निकलेगा डाके डालेगा, कोई रात को निकलेगा चोरियां करेगा, कोई रात को निकलेगा बदकारी करेगा, कोई रात को बैठेगा मोबाइल पे गेम खेलेगा, कोई रात को बैठेगा दूसरों के साथ जुआ लगाएगा, कोई रात को बैठेगा फिल्में देखेगा, कोई रात को बैठेगा गंदे क्लिप देखेगा, कोई रात को बैठेगा घंटा घंटा गलीज और गंदी बेहया किस्म की फोन के ऊपर बातें करता रहेगा, कोई कॉल मिलाएगा और किडनैप के कोशिश करेगा, कोई कॉल मिलाएगा और किसी को धमकी देगा, तेरा बेटा मेरे पास है, बेटी मेरे पास है, इतने पैसे दे दो और ले जाओ। कोई क्या करेगा, कोई क्या करेगा। अल्लाह कहते हैं दुनिया में हर इंसान किसी न किसी काम पे लगा हुआ है। तो अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारा खालिक हूं, मैं भी तुम्हें एक काम बताता हूं, तुम सारे उस पे लग जाओ। ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। इसको आपने दिलों की तख्तियों पे नोट करना है और खूब नोट करना है। सूरह बकरा है, दूसरा पारा है और आयत नंबर 148 है। इसको अच्छी तरह याद है। वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात फस्तबिकुल खैरात फस्तबिकुल खैरात। मैं तुम्हारा मालिक तुम्हें कहता हूँ, दो भी किसी का रुख है उसको उस पे चलने दो, लेकिन मैं तुम्हारा मालिक कहता हूँ तुम नेकियों का रुख बनाओ और ऐसा बनाओ कि नेकियों के रुख पे दौड़ लगा दो। ये नहीं कहा नेकी करो। फस्तबिकुल खैरात फस्तबिकुल खैरात। अरबी में मुसाबका, इस्तिबाक, कंपटीशन को कहते हैं, मुकाबले को कहते हैं। इतनी दौड़ लगाना कि बंदे की कोशिश हो मैं दूसरे से आगे निकलूं। फस्तबिकुल खैराति ऐनमा तकूनू यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। कभी कभी तो एक नेकी अल्लाह को इतनी पसंद आती है कि उस एक नेकी की बरकत से पूरी जिंदगी की किस्मत ही बदल जाती है। पूरी जिंदगी की किस्मत बदल जाती है, काया ही पलट जाती है। वो जो फाहिशा औरत जा रही थी और उसने रास्ते में देखा था एक कुत्ता है, हाँफ रहा है, प्यास लगी है उसको, गीली मिट्टी चाट रहा है, कीचड़ सा चाट रहा है, प्यास से हाँफ रहा है और प्यास का मारा हुआ है। अब अगर वो इस नेकी की परवाह ना करती, बस ठीक है आगे चलो, लेकिन उसके दिल में क्या दर्द, क्या तड़प, क्या खुलूस, क्या जज्बा पैदा हुआ
वो कुत्ते को चंद घूंट पानी के पिलाती है और अल्लाह उसकी पूरी जिंदगी की किस्मत ही बदल देता है, गुनाह को माफ करके जन्नत का वारिस बना देता। नेकी बहुत कीमती चीज। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो नेकी की कदर कैसे करनी है, इस बारे में 5 बातें आपने तरतीब से ज़हन में रखनी है। कितनी बातें? 5। पहली बात, अपनी सोच बदलनी है। हमारा मसला ये है कि हमारी सोच में ये है ही नहीं कि मैंने नेकियां करनी है। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुन, तुम में से हर शख्स जब सुबह करता है फबाइउन नफ्सहु, तो वो अपना सौदा करता है। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम, फिदाहु अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान जाएं। आप इरशाद फरमाते हैं, हर बंदा ही जब सुबह करता है तो अपना सौदा करता है। एक मजदूर जो 10 घंटे लगाता है वो अपने 10 घंटों का गोया अपना सौदा ही करता है कि मैं 10 घंटे लगाऊंगा और उसके साथ सौदा होता है कि तुमने मुझे शाम को इतनी दिहाड़ी देनी। एक मुलाजिम पेशा बंदा पूरे महीने का सौदा कर रहा होता है कि सुबह से शाम तक 10 घंटे 8 घंटे मैं इतना टाइम लगाऊंगा, आपने मुझे ये पे करना। ये नहीं हो सकता कि आप किसी न किसी लम्हे, किसी न किसी वक्त में कोई सौदा ना कर रहे हो। हम अपने आप को बेच रहे होते हैं, हम अपने आप को पेश कर रहे होते हैं, हम अपनी सर्विसेज दे के, अपना वक़्त दे के, अपनी जुबान दे के, अपनी सलाहियत दे के कोई ना कोई सौदा अपना ही कर रहे होते हैं। अपने वक़्त को हम सर्विसेज के अंदाज में या मेहनत के अंदाज में या लेबर के अंदाज में या स्किल के अंदाज में, महारत के अंदाज में किसी ना किसी तरह हम वो दे रहे होते हैं, दूसरे से कुछ ले रहे होते हैं। इमाम कायनात ने फरमाया, इसी सौदे के नतीजे में कुछ अपने आप को तबाह कर लेते हैं, कुछ अपने आप को बचा लेते हैं। पूरी जिंदगी हम ऐसे ही गुजारते हैं। तो जब तक हमारी सोच में ये चीज़ नहीं होगी कि आज के दिन मैंने, ठीक है, अपनी जॉब के लिए, अपनी मुलाजमत के लिए, जिम्मेदारी के लिए मैंने जिम्मेदारी को वक्त देना है, मजदूरी को वक्त देना है, बच्चों को वक्त देना है, घर वालों को वक्त देना है, ऑफिस को वक्त देना है, लेकिन उसकी सोच में ये सारा कुछ होता है, ये नहीं होता कि मैंने अपने अल्लाह को भी वक्त देना है, मैंने उसके लिए भी कुछ करना है। जब सोच नहीं होगी तो अमल नहीं होगा। जिंदगी के हर काम का आगाज चाहे अच्छा है या बुरा है, मेरे प्यारे बेटों, भाइयों और बुजुर्गों, वो सोच ही से होता है। तो 5 चीजें मैंने आपको बतानी। पहली चीज क्या है कि अपनी सोचें बदल लें। अपनी सोचें बदल लें। बदलने का ये मतलब नहीं है कि आप जॉब नहीं करेंगे, आप कारोबार सब कुछ करेंगे, लेकिन इसके अंदर विजन ये होगा, मकसद जिंदगी ये होगा, हदफ ये होगा कि या अल्लाह तुझे राज़ी करना है, नेकियां भी करनी है, जो भी हो जाए नमाज नहीं छोड़नी है, जो भी हो जाए हराम नहीं कमाना है, जो भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है, जो भी हो जाए अपना नुकसान नहीं करना है, अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करनी है, धोखा नहीं देना है। अपनी सोचें बदल लें और सोचें कि मैंने तिलावत भी इतनी करनी है, इतनी दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है, इतनी दफ़ा अज़कार करने हैं, इतना मैंने कुरान का मुताला करना है, इतना मैंने कुरान क्लास अटेंड करनी है, ये मैंने सही बुखारी की चंद हदीसें पढ़नी है, मस्जिद की खिदमत के लिए इतना वक़्त दे देना है, नफल पढ़ने के लिए इतना वक़्त दे देना है, माँ बाप के पाँव दबाने के लिए इतना वक़्त निकाल देना है, अल्लाह की राह में निकलने के लिए इतना वक़्त निकाल देना है, खैर के काम में भी मैंने इतना हिस्सा डाल देना है। आप सोचेंगे मेरा रब इतना करीम है, अगर आपकी ज़िंदगी ने वफ़ा ना भी की, आप वो नेकी ना भी कर सके, अल्लाह इतना मेहरबान है, नेकी की सोच की वजह से अल्लाह आपको पूरा ही सवाब दे देगा।
इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया जिहाद पे जाना है। साहबा ने तैयारियां की। तबूक का सफर था और तबूक अरब की बाउंड्री है, वहां अरब इलाका खत्म होता है और उसके साथ ही रोमन एम्पायर शुरू हो जाती है। बैनुल अक़वामी जंग थी, तैयारी की बड़ी जरूरत थी। मुझे इस वक्त एग्जैक्ट याद नहीं, जो मुझे याद पड़ रहा है गालिबन कोई 700-800 किलोमीटर का सफर था। तो इतना लंबा सफर था। तो बहुत सारे सहाबा अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, कहने लगे अच्छी तरह तवज्जो से समझना है मसले को, सफर बहुत लंबा है, जज्बा है, सोच है, जिहाद करें, अल्लाह की राह में जाने दें, लेकिन क्या करें, वहां पहुंचने के लिए सवारी नहीं है, लड़ने के लिए तलवार नहीं है, और सफर में ज्यादा राह भी नहीं है, तो शाही सफर नहीं है, खाने पीने की कोई चीज नहीं रास्ते में। अगर सवारी का इंतजाम आपकी तरफ से हो जाए, हमारी जानें हाजिर हैं। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, साहबा ने बहुत सारा ताउन किया, कुछ साहबा फिर भी पीछे रह गए। जो पीछे रह गए ना, उनके पास सवारी का इंतजाम ना हो सका। जब वापस जा रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, या अल्लाह आज तेरे दीन को जरूरत थी और हम जा ही नहीं सके। अल्लाह ने उनके आंसुओं का तज़किरा भी कुरान मजीद का हिस्सा बना दिया। अल्लाह ने कहा वो लोग जो आपके पास आए थे, गरीब थे, फकीर थे, दिल के सच्चे थे, नीयत के खरे थे, और आपसे आके कह रहे थे हमारे पास सवारियां नहीं हैं, सवारियों का इंतजाम हो जाए तो हम जाना चाहते हैं। और आपने भी कहा कि मेरे पास सवारी का इंतजाम नहीं हो सका। तवल्लौ व अयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दमई, वो वापस जा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके आंसुओं का अल्लाह ने तज़किरा किया। इमाम कायनात वापस तशरीफ लाए। ये 700-800 किलोमीटर का सफर जाने का, वापसी का मिलाएं को 1500-1600 किलोमीटर का ये सफर, कई हफ्तों का दौरानिया, कई दिनों का दौरानिया, और रास्ते के अंदर खजूर की गुठलियां चूस चूस के गुजारा करते रहे, और ऊंट ज़बा करके ओजड़ी चूस चूस के अपनी प्यास बुझाते रहे। इस तरह की कैफियत, और खजूर के पत्ते खा खा के कूट कूट के उस पे गुजारा करते रहे। इमाम कायनात वापस आए तो आपने कहा मा सिरतुम मसीरा वला क़तअतुम वादिया इल्ला वशरकुकुम फिल अजरी। मेरे मुखलिस सहाबा जिनकी सोच ये थी कि पैगंबर के साथ जाना है, जिहाद के लिए निकलना है, मजबूरी की वजह से नहीं जा सके, ऐ मेरे सहाबा तुमने ये जो कई दिनों का सफर किया है, वादियां तय की हैं और पहाड़ों की चोटियां तय की हैं और जंगलात की झाड़ियां तय की हैं, जैसे जैसे तुम तय करते जा रहे थे, वो लोग मदीने में बैठे हुए थे, उनकी नीयतों को देख के अल्लाह तुम्हारे बराबर उनको भी सवाब दे रहा है। वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो पहली बात ये हुई कि नेकी वाली सोच बनाए, नेकी वाली सोच बनाए, बनाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ नेकियां सोच लेना, बैठे बैठे अभी सोच लें, किसी से लड़ाई है सोच लें मैंने जाके सुलह कर लें। आपके मोहल्ले में मस्जिद नहीं है, आपके पास कोई 5-10 मरले का प्लाट है, सोच लें मैंने मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। मस्जिद की जरूरत है, सोच लें
मैंने उसमें काम आना है। किसी को परेशानी है, सोच लें, मैंने उसके साथ हमदर्दी करनी है। कोई नेकी आप सोच लें, मैंने कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ा होगा, मैंने तर्जमा शुरू कर दिया। अच्छा, मैंने नाजरा नहीं पढ़ा होगा तो मैंने नाजरा शुरू कर दिया। मैंने कभी अल्लाह के पैगंबर की कोई हदीस पढ़ी नहीं, मैंने किसी आलिम से कहना है मुझे कोई 10, 15, 40 हदीसें तो पढ़ा दो। मुझे नमाज का तरीका ही नहीं आता, मैंने किसी आलिम दीन से नमाज का तरीका सीख लेना है। इस तरफ जब तक सोच नहीं जाएगी, आप में तब्दीली नहीं आएगी, चेंज नहीं आएगी, आपका रास्ता बदलेगा नहीं। दूसरी बात इस हवाले से ये है, दूसरी गुजारिश ये है, नेकी की सोच सोचने के बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि जो नेकी की सोच आई है उसको अपने पास बंद ना रखें, दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों को बताएं कि ये नेकी करनी चाहिए, ये खैर का काम है, करना चाहिए, ये अच्छा काम है, हो जाना चाहिए। फलां जगह पे तर्जुमे कुरान क्लास शुरू हो जानी चाहिए, फलां गरीब आदमी है उसके साथ कोई मदद होनी चाहिए, फलां यतीम बच्चा है उसके साथ कोई ताउन हो जाना चाहिए, फलां जगह ये प्रॉब्लम है, दीन को ज़रूरत है, हमें उस हवाले से कुछ कर गुजरना चाहिए। तो दूसरा काम ये है कि आप ये उस नेकी को अपने पास ना रखें, दूसरों के साथ उसका तज़किरा करें, दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों को तवज्जो दिलाएं। मुमकिन है आप नेकी ना भी कर सकें, आपके तवज्जो दिलाने से कोई दूसरा कर ले, जब वो करेगा उसको पूरा सवाब मिलेगा और तवज्जो दिलाने की वजह से बराबर में अल्लाह अपनी तरफ से सवाब आपको भी दे दे। वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो पहला काम क्या करना है? नेकी की सोच पैदा करनी। और दूसरा काम क्या करना है? बोले नहीं, नेकी की तवज्जो दिलानी है, दूसरों को नेकी की तवज्जो दिलानी है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह पढ़ा रहे थे, सॉरी उनके उस्ताद मोहतरम पढ़ा रहे थे, इमाम इसहाक बिन राहवे, क्लास लगी हुई, कहने लगे बेटो मेरा दिल चाहता है कोई नौजवान उठे और अल्लाह के पैगंबर की जितनी सही तरीन हदीसें हैं वो एक किताब के अंदर इकट्ठी कर दे। किसने कहा? इमाम इसहाक बिन राहवे। तवज्जो दिलाई ना अपने शागिर्दों को कि मेरा दिल चाहता है कोई ऐसा नौजवान हो, हिम्मत करे और अल्लाह के प्यारे नबी की जितनी बातें हैं सही सही सनद के साथ, ऑथेंटिक और बेहतरीन किस्म की, वो सारी कलेक्शन जमा करके एक किताब के अंदर मुरत्तब कर दे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उसी क्लास में उस वक़्त बच्चे थे, शागिर्द थे, पढ़ रहे थे। इमाम इसहाक ने ये बात की, तवज्जो दिलाई कि हदीस के मौजू पे सही हदीसें जमा करके किताब लिखनी चाहिए। इमाम इसहाक बिन राहवे नहीं जानते थे कि मेरी क्लास में कैसे कैसे हीरे बैठे हुए हैं। इमाम बुखारी ने उस्ताद की ये बात सुनी, दिल में ठान ली और अल्लाह की तौफीक से इमाम बुखारी ने इस वजह से फिर सही बुखारी लिखी। और सही बुखारी उनकी जिंदगी में तकरीबन 90,000 लोगों ने पढ़ ली और आज सदियां बीत चुकी हैं। मक्का मुकर्रमा से लेके राजोवाल तक और आपके हुजरत तक और पाकिस्तान के हत्ता के दरिया के इलाकों तक, हत्ता के इंग्लैंड और अमेरिका तक, फ्रांस और जर्मनी तक, दुनिया के कोने कोने में आज अखरजहुल बुखारी जब कहा जाता है कि इस हदीस को इमाम बुखारी ने बयान किया है, जितना सवाब इमाम बुखारी को मिलता है उतना ही सवाब तवज्जो दिलाने वाले उनके उस्ताद इमाम इसहाक बिन राहवे को भी मिल जाता है। हम तवज्जो भी नहीं दिलाते। तीसरा काम करने का ये सिर्फ तवज्जो ही ना दिलाएं बल्कि नेकी की दावत देने वाले बन जाएं। नेकी की
दावत देने वाले बन जाए, नेकी की तबलीग करने वाले बन जाए, नेकी के प्रोग्राम करने वाले बन जाएं, नेकी के बारे में दूसरों को खींच खींच के लाने वाले बन जाएं, उनको नेकी की तरफ हाथ पकड़ पकड़ के लाने वाले बन जाएं। आपको याद है कि अशरा मुबशरा कितने साहब हैं? 10। कितने साहब हैं जिनका नाम लेके अल्लाह के नबी ने कहा अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर भी जन्नती, उमर फिल जन्ना, उमर भी जन्नती, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान भी जन्नती, अली फिल जन्ना, अली भी जन्नती, तलहा फिल जन्ना, तलहा भी जन्नती, जुबैर इब्नुल अव्वाम फिल जन्ना, जुबैर भी जन्नती, अब्दुर्रहमान इब्न औफ फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी जन्नती, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जर्राह भी जन्नती, सईद फिल जन्ना, सईद भी जन्नती। तो ये 10 तकरीबन सहाबा जिनके नाम लेके अल्लाह के नबी ने कहा कि ये जन्नती हैं, उनको कहते हैं आशरा, 10 मुबशरा, जिनको जिंदगी में अल्लाह के पैगंबर ने जन्नत की बशारत दी। और शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि इन 10 सहाबा में से सबसे पहले इस्लाम लाने वाले जनाब अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। और जैसे ही जनाब अबू बकर इस्लाम लाए और उन्होंने फिर दीन की दावत दी, तो उनकी दावत पे अशरा मुबशरा में से बाकी 5 सहाबा को दीन की तरफ लाने वाले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ताजिर आदमी थे, तो अपने सारे दोस्तों को दावत देते थे, यार ला इलाहा इल्लल्लाह, इन बुतों ने क्या करना है, अल्लाह वाहिद को पुकारा जाए। और आप हैरान होंगे, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जो अबू बकर सिद्दीक की दावत पे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, एक अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के बारे में तारीख में लिखा हुआ है, इमाम इब्ने अब्दुल बर ने लिखा है कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने एक दिन के अंदर 30,000 गुलामों को अल्लाह की खातिर आजाद किया था। जमीन बेची, 40,000 की बिकी और वो सब अल्लाह की राह में तकसीम करते। जब फौत हुए तो इनके पास इतना सोना था वरासत में कि बकायदा डलियां थी और उसको काटा गया, काट काट के इनके वरसा में तकसीम किया गया। इन्होंने कहा बदरी साहबा को इतना दिया जाए, उम्महातुल मोमिनीन को इतना दिया जाए, फलां को इतना दिया जाए। तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का ये सारा सदका और खैरात जो शायद मनों के हिसाब से सोना बनता है, हजारों के हिसाब से घोड़े बनते हैं और हजारों के हिसाब से गुलाम बनते हैं, जितना भी सदका अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने किया, जितना उनको सवाब मिला उतना ही जनाब अबू बकर को भी सवाब मिला, क्योंकि उनकी दावत पे ये दीन में आए। तो कितनी बातें हो गई? 3 बातें। पहली बात, नेकी के हवाले से अपनी सोच बनाएं। दूसरी बात, नेकी के बारे में दूसरों को तवज्जो दिलाएं। और तीसरी बात, सिर्फ तवज्जो नहीं, बकायदा उनको नेकी की दावत दें, नेकी की दावत दें। एक छोटी सी बात, तवालत ना पकड़ जाए, ये तो आप जानते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी जब मदीना में तशरीफ लाए थे तो सारा मदीना आपके इस्तकबाल के लिए निकला था, निकला था ना, निकला था। तलअल बद्रु अलैना मिन थनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। 14वीं का चांद है जो हमारे ऊपर तुलू हो रहा है। साहबा कहते हैं कि उस दिन मदीने में इतनी चमक, इतनी रोशनी थी कि अल्लाह के प्यारे नबी जिस दिन तशरीफ लाए उससे ज्यादा मदीने में हमने मुनव्वर और रोशन दिन नहीं देखा, और जब आप फौत हुए उससे ज्यादा अंधेरों वाला दिन भी हमने नहीं देखा। एक सवाल है, अल्लाह के प्यारे नबी तो मक्का में थे, तो सारा मदीना मुसलमान कैसे हो गया था? सारे मदीने ने कलमा कैसे पढ़ लिया था? आप तो भी वहां गए ही नहीं थे। ये बरकत थी दावत इल्लल्लाह की कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक कारी कुरान आलिम दीन हजरत मुसअब बिन उमैर को
मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना कर दिया और उन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी के आने से पहले पहले एक घर के अंदर बैठकर इतनी मेहनत की कि इमाम कायनात अलैहिस्सलाम की आमद से पहले ही यहूदियों के अलावा तकरीबन सारा मदीना ही कलमा पढ़ चुका था और मुसलमान हो चुका था। तो मदीने में मैं समझता हूँ आज जितनी भी इबादत होती है, जितना सवाब इबादत करने वालों को मिलता है, उतना ही सवाब मदीना के पहले दाई और कुरान के कारी हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी मिल जाता है। कितनी बातें हो गई? 3 बात। पहली बात मैंने क्या अर्ज की? नेकी की सोच पैदा करें। दूसरी बात क्या अर्ज की? नेकी की तरफ तवज्जो दिलाएं। तवज्जो होता है सरसरी कह देना, इशारा कर देना। तीसरी है सिर्फ तवज्जो ही नहीं बल्कि नेकी की दावत दें। चौथी बात यह है, और इस दौरान बड़ी खुशी की बात है, मेरे बाद मुफस्सल खिताब है इंशाअल्लाह हमारे बड़े ही अजीम आलिम दीन हज़रत मौलाना शरीफ इलाहाबादी रहमहुल्लाह, उनके बेटे जनाब हज़रत मौलाना सलमान शरीफ साहब हाफिज़हुल्लाह का अल्लाह ताला उनका आना मुबारक फरमाए और उनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए और उनके वालिद मोहतरम रहमहुल्लाह को और हम सब के मरहूम वालिदैन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। इंशाअल्लाह इसके बाद नात भी है और उनका तफसीली बयान भी है। आखिरी 5 मिनट के अंदर हम बात को क्लोज करते हैं। तो तीसरी बात मैं अर्ज कर रहा था, बाकायदा तौर पे दावत देना, दीन की तरफ बुलाना और दावत देना। मुख्तसर करते हैं बात को। चौथी चीज उसमें फिर ये है कि जो आपकी सोच बन गई है, जिसकी तरफ आप तवज्जो दिला रहे हैं, जिसकी तरफ आप दावत दे रहे हैं, अल्लाह आपको मौका दे तो उस नेकी में खुद भी जल्दी कर ले। उस नेकी में खुद भी जल्दी कर ले। सिर्फ सोचते ही ना रह जाएं, कहते ही ना रह जाएं, खुद भी नहीं जल्दी करें। वलिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। जल्दी इतनी कि मुकाबला ही लगा दे। ये मुकाबले का मैदान है। जैसे आप मुकाबला लगाते हैं ना, उसने इतनी कोठी बनाई है तो मैं ऐसे बनाऊंगा, उसने शादी पे इतना खर्चा किया था तो मैं इतना खर्चा करूंगा। ये फजूल मुकाबले। अल्लाह को नेकी का मुकाबला पसंद है और सहाबा यही मुकाबला करते थे। आपने फरमाया आज अल्लाह के दीन को तुम्हारी जरूरत है। जनाब उमर ने दिल में सोचा, हमेशा अबू बकर आगे निकल जाता है, आज मैं अबू बकर से आगे निकलूंगा। दिल में ठान ली, मुकाबला है अबू बकर, आज मैं जीत के दिखाऊंगा। दिल ही दिल में सोच रहे हैं। घर जाते हैं, अपनी तरफ से बड़ी हिम्मत करके माल को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। आधी ढेरी एक तरफ, आधी ढेरी एक तरफ। आधा हिस्सा घर में रख देते हैं, आधा हिस्सा अल्लाह के प्यारे नबी के कदमों में कुर्बान कर देते हैं। आप फरमाते हैं उमर क्या लेके आए हो? कहा आधा घर में छोड़ आया हूँ, आधा अल्लाह की राह में दे दिया है। जनाब सिद्दीक आए, पूछा सिद्दीक क्या लेके आए हो? कहा जो कुछ था सब कुछ ही आपके कदमों में लाके कुर्बान कर दिया है। तो उमर कहने लगे मुझे अंदाजा हो गया उमर अबू बकर से तू जीत नहीं सकता है। आपने कहा 70,000 मेरी उम्मत के लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। इस जुमले को कहने में कितना वक्त लगा होगा? 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा। 70,000 मिन उम्मती यदखुलूनल जन्नत बिगैर हिसाब। मेरी उम्मत के 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। मुकाबला ये होता है, एक सहाबी फौरन खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के प्यारे नबी दुआ कर दें, अल्लाह मुझे भी उन लोगों में शामिल कर दे। आपने कहा उकाशा तो उनमें शामिल हो गया है, इसमें कितना वक्त लगा होगा? कोई 1-2 मिनट लगे होंगे। दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा अल्लाह के प्यारे नबी मेरे लिए भी दुआ कर दें। आपने कहा जिसने पहल कर ली वो शामिल हो गया, जो रह गए रह गए।
तो नेकी में जल्दी करनी चाहिए। ये नहीं है कि नमाज जल्दी जल्दी पढ़नी है। जल्दी करने का मतलब अजान हो गई है तो जल्दी तैयारी करनी है, ज़कात फर्ज हो गई है तो जल्दी अदा कर देनी है, हज फर्ज हो गया तो फौरी करने की कोशिश करनी है। बेटे बेटियां जवान हैं और आपको मुनासिब रिश्ता मिल गया है तो जल्दी फर्ज अदा कर देना, ये मतलब है। वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। पांचवी और आखिरी बात यह है कि जिस तरह नेकी करना बहुत बड़ी नेकी है, गुनाह को छोड़ना भी बहुत बड़ी नेकी है। गुनाह को छोड़ने में भी जल्दी करनी है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, गुनाह एक सोच से शुरू होता है। जैसे ही गुनाह की सोच आए, पैरे डाल दो, कैद कर दो, उसको दफा कर दो, पीछे हटा दो। अगर सोच की सतह पर गुनाह को पीछे नहीं हटाओगे, वो सोच तुम्हारे दिल में उतर जाएगी। जब दिल में उतरेगी वो इरादा बन जाएगी। अब भी उसको छोड़ो और उससे जान छुड़ाओ। अगर तुम उस इरादे को नहीं छोड़ोगे तो वो इरादा पुख्ता अज़म बन जाएगा, अज़्म मुसम्मम बन जाएगा, पुख्ता हो जाएगा। अब भी उससे जान छुड़ाओ। अगर तुम जान नहीं छुड़ाओगे तो वो तुम्हारा अज़म जो है वो तुम्हारा अमल बन जाएगा और गुनाह कर बैठोगे। हो गया है तो अब भी जल्दी तौबा कर लो और उसको छोड़ दो। अगर तुम उसको नहीं छोड़ोगे तो वही गुनाह तुम्हारी आदत बन जाएगा। अब भी उससे जान छुड़ा लो। अगर नहीं छुड़ाओगे तो करते 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 वो आदत तुम्हारी फितरत का हिस्सा बन जाएगी। फिर तुम छोड़ना भी चाहोगे, वो आदत और फितरत बन चुका है, गुनाह छूटेगा नहीं और तुम गुनाह की हालत में अल्लाह के पास कैसा चेहरा लेके जाओगे। तो गुनाह छोड़ने में भी जल्दी करनी। वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। गलती हो जाती है तो फौरन छोड़ देते हैं। अल्लाह उनको याद आ जाता है और जिद नहीं करते, अड़ते नहीं। वअनीबू इला रब्बिकुम वअस्लिमू लहु मिन क़ब्लि अन यअतियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून। अपने रब की तरफ वापस आ जाओ इससे पहले पहले कि अल्लाह की पकड़ आ जाए। सारे यही सोचते हैं, नहीं कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा, शादी हो जाए ना फिर छोड़ दूंगा, अच्छा ये मकान बन जाए फिर छोड़ दूंगा, बच्चों की शादियां कर लूं तो फिर छोड़ दूंगा, बस 1-2 साल जॉब को रहते हैं रिटायरमेंट पे छोड़ दूंगा। ऐसे करते करते ही पर जब इंसान की मौत आती है, इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने ऐसे ऐसे वाक़यात लिखे हैं। वो मर रहा था, तड़प रहा था, लोगों ने उसे कहा कलमा पढ़ लो और वो कहने लगा शराब की बोतल तो ला दो। ये इसका नतीजा होता है कि हम जल्दी छोड़ते नहीं। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इसकी मिसाल ऐसे ही समझ लें, आपके घर के अंदर छोटा सा एक बीज था, वो कहीं दीवार के किनारे एक साइड पे कहीं जानवर बैठा, उसने बीट की, वो नीचे गिर गया, वो ज़मीन के अंदर चला गया, बारिश हुई, उससे छोटा सा नन्हा सा पौधा बन गया। आपने कहा चलें खैर है, मैं इसको उखाड़ना तो चाहता हूँ लेकिन कल उखाड़ लूँगा। कल आया तो आपने कहा मैं अगले महीने उखाड़ लूँगा, वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया। फिर आपने कहा चलें अगले साल ही उखाड़ लूँगा, वो यहाँ तक हो गया। फिर आपने कहा चलें अगले साल ही उखाड़ लूँगा,
वो छत तक पहुंच गया। फिर आपने कहा अगले साल उखाड़ लूंगा, वो छत पे पहुंच के फैल गया, उसकी शाखें बन गईं, उसके तने बन गए, उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर चली गईं। आप उस वक़्त जवान थे, उखाड़ सकते थे, वो छोटा सा पौधा था, उंगली से आपने ऐसे करना था और उसने ज़मीन से बाहर आ जाना था। आपने उस वक़्त उखाड़ा ही नहीं। कल परसों अगले साल करते करते पौधा जवान होता गया और आप बूढ़े होते गए, हत्ता कि वो आपके कद से ऊपर निकल गया। अब आप उखाड़ना तो चाहते हैं लेकिन आपसे उखाड़ा ही नहीं जाता। तो फरमाते हैं गुनाह के बीज भी दिल में ऐसे ही बड़े होते हैं, गुनाह के बीज भी दिल में ऐसे ही बड़े होते हैं। छोटी सी सोच होती है, फिर बंदा वो काम करने लग जाता है, फिर उसकी आदत, फिर उसकी फितरत बन जाती है, फिर वो इतना पक्का हो जाता है कि उससे छूटता ही। एक आदमी मनशियात का कारोबार करता था, जेल में चला गया, पकड़ा गया। हमारे एक आलम दीन भी किसी दीनी मसले की वजह से जेल में थे। तो कहने लगा मैं ये नशे का कारोबार छोड़ना तो चाहता हूँ, हत्ता कि वो कहता है कि मेरी बीवी हाफिजा है, मेरे बेटे ने भी हिफ्ज़ किया हो, लेकिन छोड़ना चाहता हूं, छूटता ही नहीं। कहा क्यों नहीं छूटता? कहा बस कर करके हमारा ये कारोबार, हमारा ये मसला इतना फैल गया है कि अब छूटता ही नहीं। तो आज का सबक क्या हुआ हमने याद करना है इंशाअल्लाह। नेकी बड़ी कीमती चीज है, नेकी बड़ी कीमती चीज है। वहां काम आती जहां दुनिया की कोई चीज काम, पत्थर भी नेकी की बरकत से पीछे हट जाते हैं, हत्ता के कब्र भी नेकी की बरकत से रोशन हो जाती है। फरिश्ते अज़ाब देने आते हैं, नेकियां आ जाती, नहीं नहीं पीछे हट जाओ। कहीं नमाज आ जाती, कहीं सदका आ जाता है, कहीं तिलावत आ जाती है, कहीं सूरा मुल्क आ जाती है। नेकी बड़ी कीमती चीज है। तो पहला सबक हमने ये सीखा कि नेकी वाली सोच पैदा करनी, नेकी वाली सोच पैदा करनी। दूसरा सबक क्या है कि दूसरों को भी नेकी की तवज्जो दिलानी। तीसरा सबक हमने सीखा तवज्जो नहीं दिलानी, नेकी की दावत भी देनी है। और चौथा सबक हमने क्या सीखा कि नेकी में जल्दी करनी, नेकी में जल्दी करनी, आगे बढ़ने की कोशिश करनी। पांचवा और आखिरी सबक हमने ये सीखा है कि गुनाह छोड़ना भी नेकी है, गुनाह छोड़ने में भी जल्दी करनी है। इस आयत को सुन लीजिए और इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। वलिकुल्लिन वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर। हर एक अपने रुख की तरफ मुंह करके जा रहा है। तुम नेकियों वाले रुख पे दौड़ें लगा दो। अगर तुम ये दौड़ नहीं भी लगाओगे तो कहां पहुंचोगे? ऐनमा तकूनु, जहां तक भी पहुंचोगे, यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ, आना तो तुमने अल्लाह के पास ही है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, यकीनन अल्लाह हर चीज पे कादिर है। तो हमने इन पे अमल करना है इंशाअल्लाह। नेकियां करनी है तो नमाज बड़ी नेकी है, नमाज का तो वादा कर लेना आज इंशाअल्लाह। सारे बच्चे भी बड़े भी, कुछ हाथ नहीं खड़े हो रहे, जरा सारे खड़े होने चाहिए इंशाअल्लाह। पांचों नमाजें बाजमात इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको बरकत दे, सलामत रखे।